डॉक्टर। हमें पापड़ दिए ज़्यादा तो नहीं लग रही अभी तो खैर। रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। बिल्ली के खाने की प्लेट देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि हमारा वीकेंड है और हम वीकेंड पे जा रहे हैं माशाल्लाह बाहर फुल इंजॉय करने। सोच के तो यही जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है ऐसे ही इंजॉय किया जैसे सोच कर गए थे। नई जगह पर गए हैं, नई जगह पे आपको पता है एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है और मज़ा भी ज़्यादा आता है। और ये नई जगह कौन सी है? ये तो बहुत मज़े की जगह है। अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मज़ेदार जगह पे हम लोग गए हैं। छोटी बेटी जो है वो जाते हुए खाने की ज़िम्मेदारी बिल्लियों की अपने बाबा पर डाल के गई थी। मेरा तो उसको पता था कि मैं तो हफ़्ते में एक दफ़ा निकलती हूँ और बाबा रोज़ ड्यूटी पर जाते हैं, तो वो जाते हुए खाना रख कर जाते हैं। और वीकेंड पे फिर मेरी ड्यूटी होती है क्योंकि गाड़ी आजकल गर्म करनी होती है। वो पहले नीचे उतर जाते हैं और इसके अलावा कूड़ा क्रिकेट के ढेर भी पड़ा होता है। ढेर का मकसद है वो जो गार्बेज बैग होता है वो भी उठा के ले जाना होता है। तो वो कहते हैं ये तुम लेके आ जाना, और मैं जनाब खुशी खुशी जो है वो इसको लेकर जा रही हूँ। एक तो ये खुशी होती है बिल्लियों को खाते देखकर मज़ा बड़ा आता है। दूसरा ये होता है कि चले बेटी ने जो कहा है वो भी हम दोनों मियाँ बीवी जो है अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और ये पिछली प्लेट बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसी के अंदर मैं दूसरी डालूँगी। और हमारी जनाब गली का हाल देख लें कि इसमें पाइपलाइन डल रही है, उसके बावजूद पानी जो है वो फैला हुआ है सारा। खैर जनाब ये बहुत इन्होंने तंग की हुई है, तो अब गाड़ी जो है ये साइड पे जो हमारे साथ शॉप्स हैं उसके सामने वाली पार्किंग में लगाते हैं और हम यहाँ से बैठकर रवाना होते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब ये नाम भी इतना मुश्किल है। दुरैया का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, हिस्टोरिकल सिटी मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, रियाद का हिस्सा ही है, रियाद के अंदर ही है, लेकिन इसको हिस्टोरिकली इन्होंने डेवलप किया है। यानी जो इनकी पुरानी घर थे और बाकी मस्जिद थी और होटल्स थे, उन सबको इन्होंने उसी तरीके से दोबारा बनाया है। कुछ पुरानी है कुछ नहीं है, तो इसको हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं रियाद की। तो हम दुरैया जा रहे हैं और उसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो है अल समहान बुजैरी टेरिस। अल्लाह माफ़ करे, नाम सुन देखें ज़रा। अल समहान बुजैरी टेरिस में हम लोग जा रहे हैं विज़िट करने के लिए। मेरा बड़ा दिल था, मुझे पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का बहुत बहुत ज़्यादा दिल करता है। और हस्बैंड साहब को भी मैंने खैर मनाया कि मुझे ले जाएं और वो मान भी गए। और वहाँ जाकर जनाब इतना मज़ा आया, इतना पुराना मतलब माहौल था ना वहाँ का। लोग नए थे, माहौल पुराना बनाया हुआ था, कई घर पुराने थे, बहुत ज़्यादा पुराने थे। और कई जो हैं वो ज़ाहिर है कुछ जदीद भी बने हुए थे, लेकिन जैसे इसका नाम है कि यहाँ जो है ये तारीख़ी वर्सा है इनका, जिसको ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इसको लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए इन्होंने वीज़े खोल दिए हैं टूरिज़म के लिए, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं तो अरबी कल्चर जो इस इलाके का है सऊदीज़ का, वो इसको देखें। ये हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जिस मंजिल मकसूद पर हमने पहुँचना था वो अभी दूर थी। रास्ते में भी कई मुझे घर वगैरह नज़र आए हैं जो कि बहुत पुराने थे। उसके बाद जनाब हम पार्किंग में गए हैं। पार्किंग बहुत आला थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन हमें इसकी कुछ समझ नहीं आई और हम लोग यहाँ से फिर बाहर ही निकल आए हैं, क्योंकि वो 2-3 घंटे के बता रहे थे कि 30 रियाल हैं 2 आवर्स के। और हमें यहाँ से ना कोई रास्ते का पता था, फ़र्स्ट टाइम हम इस इलाके में गए हैं और गाइडेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए हम कोई पाकिस्तानी भाई देख रहे थे कि जो हमें गाइड करे कि हमने किधर जाना है और किधर नहीं। ये घर आप देख रहे हैं कितना पुराना घर है, और बिल्ली नज़र आई है उसको शूट करना तो मेरा अवलीन फ़र्ज़ है कि जब मेरी बच्ची ये वीडियो देखे तो खुश हो जाए। मौसम बहुत मज़ेदार था, बादल आए हुए थे और ठंडा ठंडा और बहुत मज़े का मौसम था।
और हम आए तो इस जगह के लिए थे जहाँ सबसे पहले हमने गाड़ी पीछे पार्क की है और सामने मस्जिद थी, यहाँ नमाज वगैरह हस्बैंड साहब ने पढ़ी है। और औरतों का जनाब 2 फ्लोर ऊपर बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। खैर मैं भी गई थी और पढ़ के आई थी नमाज वगैरह। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि बुज़ुर्ग जो ज़्यादा लेडीज़ हैं और जो जो नहीं चढ़ सकती इतनी सीढ़ियाँ, घुटनों का प्रॉब्लम है, तो ये बड़ा जुल्म उन्होंने किया हुआ था। और वॉशरूम की हालत ऐसी थी, अल्लाह माफ़ करे, कि इतना जदीद स्ट्रीट बना के, सिटी बना के, इतना सब कुछ गैर मुल्कियों के लिए ओपन करके, और वॉशरूम इस कदर गंदा कि आप हैरान रह जाए। ये सारा हम जहाँ गए थे वहाँ तो अभी कोई हाल नहीं था, मेरे ख्याल में शाम को वो ओपन होना था। तो रास्ते में लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, हम ऑपोजिट साइड पे जा रहे थे। तो मैंने हस्बैंड साहब को कहा कि हम भी वहीं चलते हैं जहाँ सब लोग जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं फ़िलहाल है। खैर जनाब चल पड़े अल्लाह का नाम लेकर, और जब वहाँ जाके जनाब हम देखेंगे आपके पूरी दुनिया के होटल खुले हुए हैं, मतलब यूरोपियन और फ्रांसीसी और अमेरिकन्स, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग भी सारे रंग बिरंगे आए हुए थे। लेकिन मसला क्या था कि फ़ूड इतनी एक्सपेंसिव थी, अगर ले ट्राई करने के लिए नहीं बंदा ले सकता था, क्योंकि टेस्ट इन मुल्कों का बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। तो हम तो बहुत डर रहे थे कोई भी चीज़ लेते हुए। खैर जो हमें अपनी पसंद की कोई चीज़ नज़र आई कि जिसको हम हज़म कर सकते हैं, वो हमने ख़रीद ली। और अब आप इसका टूर करें जो मैं आपको दिखा रही हूँ दुरैया का, और जहाँ हम पहुँचे थे, पहुँच जाना कहीं और था, पहुँच यहाँ गए थे। और माशाल्लाह इसको देखें और इन्जॉय करें। और मुझे अपनी एक बहन को जवाब देना है, अरूज साहिबा को, वो बालों के गिरने का और बालों के वाइट होने का बहुत मुझसे मतलब उन्होंने कमेंट में लिखा कि मुझे उसका कुछ बताएं प्लीज़। तो अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, और आपने इसको सब्र और शुक्र से करना है, शुक्र से ये रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये रेमेडीज़ जो हैं टाइम टेकिंग है। और आपको पता है जादू तो कोई होता नहीं। जब आप ये कुछ इनमें से जो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, इससे आपका हेयर फॉल लेस होगा। अब जो वाइट हेयर नेचुरली होते हैं उनको दोबारा ब्लैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि उनको वाइट होने से तेज़ी से रोका जा सकता है। तो पहले 2-3 हफ्तों में आपका जो हेयर फॉल है ना वो कम होना शुरू होगा, और उसके अगले 6 से 8 हफ्ते में छोटे छोटे बाल, बेबी हेयर ग्रोथ होगी आपके बालों की। और 3 मंथ के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा कि आपके बाल शाइनी और मज़बूत हो गए हैं। बाल गिरने से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने रोज़ बालों में ऑयल नहीं लगाना, और गर्म पानी से बाल बिल्कुल नहीं धोने, और बहुत कस के बाल भी नहीं बांधने, उससे भी बाल बहुत गिरते हैं। और बहुत ज़्यादा हेयर ब्रश करने से भी बाल गिरते हैं। इसके अलावा नींद प्रॉपर लेनी है, और स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना, कोई परेशानी अपने ऊपर सवार नहीं करनी। हेयर फॉल से बचने के लिए ये जो एलोवेरा जेल होती है जो डायरेक्ट पत्ते में से निकलती है, वो आपने लेनी है, और उसको डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे, जो कि आपका बालों के नीचे जो स्किन है उसके ऊपर अच्छी तरह आपने मसाज करना है। उसको 30 से 45 मिनट तक छोड़ देना है, 30 to 45 मिनट्स तक। और उसके बाद आपने या अगर उस तरह 30 से 40 मिनट छोड़े या फिर सारी रात के लिए छोड़ दें। इसको 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल करेंगी तो बालों में गिरना जो है वो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। कोकोनट ऑयल और जो करी लीव्स होते हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। आपने कोकोनट ऑयल में थोड़े से करी लीव्स डालने हैं, उसको अच्छी तरह पका लेना है। पकाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए उसको छान लें, और छानने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों की जो टिप्स होती हैं उससे मसाज करें, और सारी रात के लिए छोड़ दें। मतलब हफ्ते में ये आप 2 दफ़ा कर सकती हैं। इससे आपके रूट्स जो हैं उनको खाना मिलता है, ग़िज़ा मिलती है, जिससे जो बाल गिरने और पतले होने कम हो जाते हैं। सब मैं आपको घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जो घर में किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप राइस वाटर से बाल धोना चाहती हैं तो उसके लिए आपने थोड़े से राइस लेने हैं, उनको 30 मिनट के लिए भिगो देना है, और शैम्पू करने के बाद उस वाटर से अपने जो पानी होगा राइस का जिसमें आपने चावल भिगोए थे उसे बाल अच्छी तरह धो लें सादे पानी से। 10 मिनट के बाद आपने धोना है, यानी शैम्पू करना है, फिर वो पानी अपने बालों पे गिराना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद सादा पानी से धो लेना है।
तो उससे भी बाल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, शाइनी होते हैं, और जो है वो टूटना गिरना उनका बंद हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ये हफ्ते में आपने एक दफ़ा करना है। बालों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बाहर की रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इंटरनली हमारे हमारे जिस्म का अंदर से मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं। तो खाने का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। खाने में आपने अंडे, मछली, चिकन और दालें शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा खजूर खानी चाहिए, फिग्स और नट्स खाने चाहिए। पालक बहुत फ़ायदेमंद है, बीट रूट जो है, चुकंदर, उसका बहुत फ़ायदा है। दही खाएं, योगर्ट खाएं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है बालों के लिए। और जो सीड्स अच्छे हैं बालों के लिए, उसमें चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बालों को बहुत मजबूत और शाइनी बनाती हैं। और जो वाइट बालों की रेमेडी है यार, वाइट तो जेनेटिकली भी होते हैं, एज के साथ भी होते हैं। जो एज के साथ वाइट बाल होते हैं वो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, वो तो आपके होने ही होने हैं। उसके लिए आप वक्ती तौर पे जो रेमेडीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको एक दो बता देती हूँ। वो आप घर में इस्तेमाल करें, जिससे बाल आपके ब्लैक रहेंगे या ग्रे हो जाएंगे। 100% ब्लैक बाल करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इंटरनल आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे आपके बाल अंदर से भी उनको नरिशमेंट मिले ब्लड के ज़रिए, जो सर्कुलेशन होती है सर के अंदर। और इसके अलावा जो आप बाहर से फिर आप करेंगे, जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। रेमेडीज़ के अलावा आप हफ्ते में 2 दफ़ा बालों में सिर्फ ऑयल लगाएं, इससे ज़्यादा नहीं। और माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। बिल्कुल भी ये जो हार्श शैम्पू हैं वो भी बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ सऊदीया में सल्फेट फ्री शैम्पू मिल जाते हैं और अक्सर ऑफ़र में ही लगे हुए होते हैं, तो आप ज़रूर वो यूज़ करें। और ऑयल जो है ना, कभी भी गंदी स्क्रैप, यानी आप 3-4 दिन पहले नहाए नहीं हैं और उस पर आप ऑयलिंग करेंगे तो बालों को नुकसान होगा। जब नहा लें अच्छी तरह, स्क्रैप आपकी साफ़ हो, उसके बाद आप ऑयलिंग करें, और बेशक 2-3 घंटे बाद धो लें, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। और गर्म पानी, जैसे आजकल सर्दी है और बहुत गर्म पानी से बाल धोएंगे तो फिर भी बालों का हशर नशर निकल जाएगा। वक्ती तौर पर बालों को ब्लैक करने के लिए एक बहुत अच्छा और आसान नुस्खा है, जो मैं तो करती रहती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, कि आपने 2 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक टी लेनी है और उसको 2 कप पानी में बॉईल कर लेना है। जब अच्छी तरह बॉईल हो जाए, उसका कलर पानी में आ जाए, तो उसको आपने ठंडा करके छान लेना है। अब आपने शैम्पू करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू करके बाल धो लेने हैं, और उसके बाद आपने ये पानी जो है बालों पे अच्छी तरह बहा लेना है। इससे वक्ती तौर पर बाल शाइनी भी हो जाएंगे, कलर भी आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये परमानेंट तरीका नहीं है, ये जब तक आप दोबारा बाल नहीं धोती तब तक ये कलर जो चाय का है वो आपके बालों में रहेगा। केमिकल डाइज़ जो हैं वो भी बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। कोशिश ये करें कि महीने में एक एक मतलब दिन आप उसको यूज़ करें, या 2 महीने में एक दफ़ा यूज़ करें। और डेट को याद रखें कि इस महीने हमने ये केमिकल अप्लाई किया तो अगले महीने इसी तारीख़ पर करना है। ज़्यादा केमिकल डाइस जो हैं वो बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा भी मैं आपको 1-2 घरेलू तरीके बता देती हूँ, जिससे सिर्फ वक्ती तौर पर बाल डाए होंगे, क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकता प्रोसेस यार। ये जितनी वीडियोस बनी हुई हैं, जितना सब कुछ हुआ हुआ है, ये सब फेक हैं। मैंने खुद बहुत सी आजमाई हैं और डाली भी हैं, लेकिन उससे ग्रे हेयर आपके लाजमी हो जाते हैं। लेकिन आप ये कहें कि वो परमानेंट ब्लैक हो जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमें इस हकीकत को कबूल करना चाहिए, और जो तरीका और जो अंदर से हम अपने आप को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ग़िज़ा के साथ, अच्छी नींद के साथ, और ज़्यादा शैम्पू भी रोज़ यूज़ नहीं करना, बस हफ्ते में 2 दफ़ा शैम्पू यूज़ करें और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, तो बालों पे खुराक अपनी अच्छी करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस ना लें, तो बाल कैसे अच्छे नहीं होते। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं अपनी एज के हिसाब से। वरना मेरी एज में जो बाकी लेडीज़ हैं उनके बाल बिल्कुल पतले और थिन हैं। माशाल्लाह मेरे अभी तक थिक बाल हैं, हालांकि उतरते भी हैं लेकिन मज़बूत है। खाना भी मैं माशाल्लाह हेल्दी खाती हूँ, सीड्स भी खाती हूँ। जो जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ मैं यूज़ करती हूँ। उसकी वजह से अंदरूनी तौर पे भी अल्लाह का शुक्र है, उसमें मजबूती है, और बैरूनी तौर पे भी शाइनी और अच्छे हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये अंदर से भी बालों को मजबूत करेगा
और बैरूनी तौर पे भी यानी बाहर से भी आप मास्क लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए आपने आंवला पाउडर लेना है और मेथी पाउडर लेना है, इनको बराबर मकदार में लेना है और इसको दही में या पानी में मिक्स करना है और 30 मिनट्स के लिए आपने इसको बालों पे लगाना है और इसको वॉश कर लेना है सादे पानी से। और इसमें 1 टीस्पून जो है वो आपने आंवला पाउडर वार्म वाटर में डेली ख़ुद पीना है। वार्म वाटर में 1 टीस्पून आंवला वाटर पाउडर डालकर वो आपको पीना है, या आंवला जूस आप 2 टेबलस्पून डेली लेंगी तो उससे भी बालों पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है और बाल जो हैं बहुत शाइनी और मज़बूत होते हैं अंदर से भी और बाहर से भी। उम्मीद है मेरी बहन ने जो मुझसे सवाल किया है उनको अच्छा सा जवाब मैंने दे दिया और बहुत तफसील से दिया है। आप जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, बाकी बहनें भी ज़रूर इन टिप्स पर अमल करें तो उनके बाल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये सब मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स हैं। इनमें 2-3 महीने, ये जो आंवले वाला पाउडर मैंने आपको कहा है, इसमें पहले महीने में आपको कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन 2-3 महीने आप पिएंगी आंवला वाटर तो आपको ज़रूर फ़र्क साफ़ सुथरा नज़र आएगा कि बाल माशाल्लाह शाइनी भी हो रहे हैं, मज़बूत भी हो रहे हैं और आपको ख़ुद फ़ील होगा कि उनका गिरना भी कम हो गया। चलें जी, अब ज़रूर आपने मुझे इसके बारे में राय देनी है। जो मैंने इतनी रेमेडीज़ आपको बताई हैं, होम रेमेडीज़, आपको कैसी लगी हैं। और मेरा जनाब साथ साथ आपने दुरैया का टूर भी नोट कर लिया होगा और आपको भी देखकर मज़ा आया होगा कि हमने कितना इंजॉय किया। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।